बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पल्स पॉइंट रिवीजन ऑफ सीवीएस। तो आज की इस वीडियो के अंदर सीवीएस के पल्स पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है मिनी ऑक्सीडेल। मिनी ऑक्सीडेल हिस्टोडिज्म करवा देती है। ओके, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर डाइजॉक्सिन आफ्टर लोड को रिड्यूस कर देती है। ओके, वैसे डाइजॉक्सिन किस तरह से आफ्टर लोड को कम करेगी? वैसे डाइजॉक्सिन कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती थी। अच्छा, लिडोकेन को हम पार एंटीरियर रूट से देते हैं क्योंकि फास्ट पास मेटाबॉलिज्म काफी ज्यादा होता है। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर रेस्पिरेटरी फेलियर नहीं करवाती। इथाक्रेनिक एसिड ऑटोटॉक्सिक होती है। स्पाइनोलैक्टोन गायनिकोमास्टे करवाती है। थायराइड डायूरेटिक हाइपरकैल्सीरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। विगल स्टिमुलेशन की वजह से जो ब्रेडिकार्डिया है उसको रिवर्स करने के लिए ये ट्रोपिन देती है। निमोटिपिन सब एक्नोइड हेमरेज के अंदर यूज करती है। एस्टाजोलामाइड यूरिन की अल्कलाइजेशन करती है। हाइड्रोलाजीन अंजाइना के अटैक को प्रेसिपिटेट कर सकती है रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया से। थायराइड क्या लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की वजह से हाइपोकलीमिया हो सकता है। हाइपोकलीमिक मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस हो सकती है, जबकि पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक की वजह से हाइपर कलीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, लेकिन इससे हाइपोकलीमिया हो सकता है। डाइजॉक्सिन की वजह से सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप की इनिबिशन होती है। एस्ट्राजोनामाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स को इनिबिट कर देती है। ओके, अगर प्री लोड को बढ़ा लेंगे तो ऐसी ड्रग जो प्री लोड को बढ़ा देती है वो एंजाइना को और प्रेसिपिटेट कर देती है। पिंडालोल रेस्टिंग हार्ट रेट को बढ़ा देगा, लेकिन एक्सरसाइज के अंदर हार्ट रेट को कम कर देगा। एक्सरसाइज इंड्यूस टैकीकार्डिया को मिनिमाइज कर देता है पिंडालोल, जो कि बीटा ब्लॉकर होती है। प्रोकेनामाइड विगल टोन को नहीं बढ़ाती ऑन द ईवी नोट। प्रोकेनामाइड 1A कैटेगरी से बिलोंग करती है। नाइट्रोग्लिसरीन वेरिएंट एंजाइना को ट्रीट करने के लिए इफेक्टिव ड्रग होती है। नाइट्रोग्लिसरीन एंजाइना को रिलीव करती है। मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देती है। जो नाइट्रोग्लिसरीन है मेनली ये प्री लोड को कम कर देती है, वीनो डायलेशन करवा देती है। डाइजॉक्सिन मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देती है। डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हाइपोकलीमिया से, हाइपोमैग्नीसीमिया से और हाइपरकैल्सीमिया से बढ़ती है। ओके, डाइजॉक्सिन सोडियम नाइट्रोपोरोसाइड ये हार्ट फेलियर के अंदर हार्ट साइज को कम कर देती है। नेक्स्ट है फ्यूरोसिमाइड। फ्यूरोसिमाइड प्री लोड को कम कर देती है हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर। प्रोकेनामाइड ल्यूपस सिंड्रोम करवाती है। निफाटिपिन क्लासिकल एंजाइना को एक्साकर्बेट कर देती है क्योंकि ये कोरोनरी परफियन प्रेशर को कम कर देगी। जो डाइजॉक्सिन होती है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को ब्लॉक कर देती है। विरापेमिल प्रोक्सिमल सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ठीक है, ये सिर्फ एवी नोडल वाले के लिए स्पेसिफिक वैसे होती है। लिडोकेन ड्रग ऑफ चॉइस होती है वेंट्रिकुलर एरिथमिया, जो कि एमआई से राइज कर रहा है। लिडोकेन सुप्रावेंटिकुलर एरिथमिया के लिए इफेक्टिव नहीं होती, सिर्फ वेंट्रिकुलर के लिए इफेक्टिव होती है। कैप्टोपिरिल पेप्टिडेज की इनिबिशन करवा देती है। क्लास 1 एंटी रिथमिक ड्रग मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिवनेस को डिक्रीज कर देती है। मेटाप्रोलोल हाइपरटेंशन और एंजाइना के अंदर इस्तेमाल करती है। नाइट्रोग्लिसरीन हार्ट फेलियर के सिम्टम को कम कर देती है, प्री लोड को कम कर देती है। नाइट्रोग्लिसरीन रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करवाती है। वेजोडायलेटर स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ा देती है क्योंकि आफ्टर लोड को कम कर देती है वेजोडायलेटर। ओके, डाइसोप्रामाइड के पास एट्रोपिन लाइक एक्शन होता है। इमिड्रियोन के पास सीरियस टॉक्सिसिटी होती है। अब जो नाइट्रेट होती है ये वेंट्रिकुलर वाल स्ट्रेस को रिड्यूस कर देती है, आफ्टर लोड को कम कर देती है और प्री लोड को भी कम कर देती है। प्रोकेनामाइड ल्यूपस सिंड्रोम कराता है स्लो मेटाबोलाइजर के अंदर। मैक्सिलेटिन का कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी के ऊपर रिलेटिवली लेस इफेक्ट होता है। डाइजॉक्सिन मेम्ब्रेन बाउंड यानी सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को ब्लॉक कर देती है। बीटा 1 ब्लॉकर एंजाइना को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। वरापेमिल और निफाडिपिन दोनों के पास वेजोडायलेटर एक्शन होता है। अगर हाइपोकैल्सीमिया हो, हाइपरकैल्सीमिया हो, हाइपोकलीमिया हो, हाइपोमैग्नीसीमिया हो तो ये डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को बढ़ा देती है। निफाडिपिन रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करवाता है। ओके, इसके बाद ये है कि अगर एट्रियल फ्लटर है या फिब्रिलेशन है उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देते हैं, डायलॉक्सिन देते हैं। प्रोपेनोलोल हार्ट रेट को कम कर देती है। प्रोपेनोलोल एंजाइना को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, इसके बाद विरापेमिल पीआर इंटरवल की प्रोलोंगेशन करा देती है ईसीजी के ऊपर। नाइट्रोग्लिसरीन और प्रोपेनोलोल कार्डिक कंजप्शन को, ऑक्सीजन कंजप्शन को कम कर देती है और ये टॉलरेंस को बढ़ा देती है, एक्सरसाइज टॉलरेंस को। निफाडिपिन कोरोनरी ब्लड फ्लो को इंप्रूव कर देती है। ठीक है, वेजोडायलेटर है। डोब्यूटामिन सीवियरली डिप्रेस्ड मायोकार्डियम को स्टिमुलेट करवा देती है क्योंकि बीटा 1 एगोनिस्ट होती है। डिजिटालिस क्या करती है, कार्डिक आउटपुट को बढ़ा सकती है। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा कि रीनल और सिंपैथेटिक कंपनसेशन कम से कम चलेगी। एटिनोलोल हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इमिट्रियोन की हाफ लाइफ बड़ी होती है। हाइड्रोक्लोरथायोजाइड जीएफआर को कम कर देती है 20%। हाइड्रोक्लोरथायोजाइड नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिजरपिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है पेशेंट के अंदर जिनको मेंटल डिप्रेशन है क्योंकि रिजरपिन आगे न्यूरोट्रांसमीटर की डिप्लीशन करवा देती है। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोक्लोरथायोजाइड हाइपरकैल्सीरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। क्लोनिडीन की वजह से रिबाउंड हाइपरटेंशन होता है। प्रोपेनोलोल की वजह से ब्रेडिकार्डिया ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हेवी ब्लॉक और इंसोम्निया हो सकता है। ओके, अगर डोपामीन रिवर्सल डोपामीन प्री रिवर्सल के लिए अल्फा ब्लॉकर की थेरेपी जरूरी होती है। ठीक है, अगर डायूरेटिक को ज़्यादा यूज़ कर लिया तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ट्राइमटेरिन रीनल स्टोन की फॉर्मेशन करवा देता है। ओके, ये फ्यूरोसिमाइड है इंट्रा रीनल रिलीज ऑफ
PGE2 इनके जरिए काम करते हैं, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन के जरिए काम करते हैं। कैप्टोपिरिल एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। अल्फा मिथाइल डोपा रिवर्सिबल लीवर डैमेज और कॉम टेस्ट पॉजिटिव करवा देता है। हाइड्रोलाइसिन ल्यूपस सिंड्रोम कराता है। स्पाइरोलैक्टोन अल्डोस्टेरोन के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है। डाइजॉक्साइड डायरेक्ट एक्टिंग वेसोडायलेटर है। एस्टाजोलामाइड कार्बोनिक एंटीहाइड्रेस इनहिबिटर होता है। डाइजॉक्साइड हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर इस्तेमाल होता है। प्राजोसिन हाइपर टेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन फर्स्ट डोज लेने के ऊपर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होती है। थायोजाइड डायूरेटिक और फ्यूरासिमाइड की वजह से हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि जो मैनिटोल है, मैनिटोल के लिए कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर की स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं होती। ऑस्मोटिक डायूरेटिक होती है। हाइपोकलीमिया थायराइड की वजह से होता है। बीटा ब्लॉकर और थायराइड डायूरेटिक को डायबिटिक पेशेंट के अंदर नहीं देना चाहिए। स्पाइरोलैक्टोन प्रोजेस्टेरोन लाइक साइड इफेक्ट कराना शुरू कर देती है। स्पाइरोलैक्टोन और एमिलोराइड ये हाइपरकलीमिया करवाती है। फ्यूरासिमाइड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करवाती है। रेनिन क्या करता है, जो रेनिन की सिंथेसिस होती है वो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स के अंदर होती है। एंजियोटेंसिन 2 अल्डोस्टेरोन की सिक्रेशन को स्टिमुलेट करवा देता है। ओके, इसके बाद फ्यूरासिमाइड पल्मोनरी एडिमा के लिए इस्तेमाल होती है। बीटा ब्लॉकर रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया को मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है, जो कि नाइट्रोग्लिसरीन की वजह से होता है। नाइट्रोग्लिसरीन नॉक्टर्नल एंजाइना को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। प्राजोसिन की वजह से फर्स्ट डोज लेने के बाद ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है। फिनालेफ्रिन के फर्स्ट डोज की वजह से एक्सेसिव हाइपरटेंशन होता है। लिडोकेन इनफेक्टिव होती है जब ओरली दी जाती है। आफ्टर लोड और प्री लोड दोनों कम होता है डाइडोक्सिन से। नाइट्रेट्स मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम नहीं करती, ठीक है। इसके बाद आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए देती है। फ्लेसिनाइट का एक्शन पोटेंशियल के ऊपर कोई खास इफेक्ट नहीं होता। ड्यूरेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। लीस्ट एडवर्स इफेक्ट साइड इफेक्ट के अंदर ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन लिखी हुई है। डाइजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन से डिफरेंट होती है इन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। वरापेमिल क्रोनरी स्पैज्म से एसोसिएटेड एंजाइना को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। निफेडिपिन क्रोनरी स्पैज्म से जो एंजाइना होता है उसको ट्रीट करने के लिए इफेक्टिव होती है। जो टोसिनाइड है इसका मिनिमल एक्शन इफेक्ट होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स के ऊपर और ब्लड प्रेशर के ऊपर। जो टोसिनाइड है आई थिंक ये टाइप 1B से बिलोंग करती है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग थेरापी मोर्टेलिटी को मॉर्बिडिटी को कम कर देती है। फ्यूरासिमाइड और थायोजाइड डायूरेटिक ग्लूकोज की टॉलरेंस को रिड्यूस कर देती है। टू बी ऑनेस्ट जितने पल्स पॉइंट्स पढ़े हैं उसमें से बहुत ही कम है जो इंपॉर्टेंट है, यानी इतने फजूल से पल्स वाले पॉइंट्स हैं, लेकिन मजबूरी है, वीडियो भी तो बनानी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बनाई हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।